नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मनोज और सुनीता कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ले रहे हैं चॉकलेट की एक ऑनलाइन फ्री क्लास। चॉकलेट आजकल फेस्टिव सीजन में भी अदरवाइज भी स्वीट्स की जगह ले रही है और स्वीट्स की जितनी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा कंजम्पशन आजकल चॉकलेट्स की हो रही है। तो बच्चों की खास रिक्वेस्ट पे ये मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ और जो बच्चे इसमें काम करना चाहेंगे इस लाइन में, तो आप ये समझिए कि अगर 50 रुपए की मैंने चॉकलेट आज बना के सामने रखी है तो आराम से 200-250 रुपए की जाने वाली है। तो बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी है। तो इस चीज़ को आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम चॉकलेट्स के बेसिक्स को समझते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि चॉकलेट 3 तरह की होती है, डार्क, मिल्क, वाइट। डार्क कोकोआ वाला टेस्ट है, इसमें थोड़ी सी बिटरनेस है। मिल्क वाला स्वीट है बिटरनेस के साथ, और व्हाइट वाला कलर में भी व्हाइट है, मिल्की व्हाइट है वो कलर में, और टेस्ट में वो मिल्की ही है, लुक वाइज भी व्हाइट है। ठीक है, 3 चीजें हैं ये। लेकिन इस टाइम मेरे पास जो हाथ में 3 मैंने जो लिए हुए हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स में, देखिए क्या लिखा है, एडिबल वेजिटेबल फैट दिखाई दे रहा है। सब में ऐसे मिलेगा, इनको भी दिखा देते हैं। एडिबल वेजिटेबल फैट, एडिबल वेजिटेबल फैट, ये हाफ kg की पैकिंग में है मेरे पास, और 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की इनकी रेंज रहेगी मनी वाइज। ठीक है, तो ये चीज हमारी है, ये हमारे स्लैब्स जो हैं कंपाउंड है, कंपाउंड इस पे लिखा हुआ ना, कंपाउंड स्लैब, ये हमारे चॉकलेट बनाने के काम आते हैं। चॉकलेट बनाने का काम आते हैं का मतलब ये कि चॉकलेट है या नहीं है, है लेकिन प्योर नहीं है। इसको अगर आप प्योर कहोगे तो प्योर नहीं है। ये प्योर फॉर्म कैसी होती है? प्योर फॉर्म होती है ऐसे, ये देखिए आप, ये मिल्क वाला है, ये कोकोआ वाला है, ये कोकोआ का 55% और ये 99%। इनके पीछे देखिए क्या लिखा है, इनके पीछे देखिए कोकोआ बटर। ये एक्सपेंसिव है, ये 100-200 रुपए में नहीं आएगी, ये एक्सपेंसिव है। तो हम जब चॉकलेट बनाते हैं, अगर आपको लग रहा है चॉकलेट मैंने बनानी है सेल के लिए, तो आप इस तरह के स्लैब लोगे कंपाउंड फॉर्म में। जब आपको लग रहा है मैंने बच्चों के लिए बनानी है, अपने घर में खानी है, तो आप इस टाइप के बना सकते हो। ये एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव है तो क्या हुआ, लेकिन ये प्योर है, कोचर फॉर्म में है। ये आपकी चॉकलेट प्योर है, और ये घर में खाने के लिए महंगी है लेकिन प्योर है। प्योर चॉकलेट हेल्दी भी है। ठीक है, तो ये 2 तरह की मैंने आपको बताई, 2 तरह की चॉकलेट है, कोचर फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। और इसके बाद मैंने बताया कि 3 टाइप की है, व्हाइट जो व्हाइट कलर में ही है, और एक मिल्क वाली स्वीट है, कोकोआ के साथ स्वीट भी है, और एक बिटर टेस्ट में वो डार्क है। तो 2 तरह की, उसके बाद उन दोनों में नीचे 3 तरह की। ठीक है, परसेंटेज कोकोआ की भी आगे पीछे हो सकती है, जैसे इसमें मैंने आपको दिखाई, तो वो आप उसके ऊपर रीड कर सकते हो। ठीक, बेसिक क्लियर हो गया। यहाँ पे ये घर के लिए खाने के लिए अच्छी है, सेल के लिए अगर आपको लग रहा है इतना प्राइस कोई दे रहा है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज ये घर के लिए तो हेल्दी है ही। और ये आपकी कंपाउंड वाली सेल टाइप के लिए आप बना सकते हो। ये आपका बेसिक है चॉकलेट का। तो आगे की चीज करते हैं इसके लिए। जैसे मैंने बताया कि सेल के लिए ज्यादा अच्छी है। दूसरा देखो, हेल्दी है ये, लेकिन सेल के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। किस पर्पज से नहीं है? अगर आप समझो आपको कोई इतना प्राइस भी दे रही है तो भी सेल में इस पर क्या दिक्कत हो सकती है कि ये बहुत गर्मी में मेल्ट हो जाती है। ये सॉलिड रहेगी गर्मी में, लेकिन ये मेल्ट हो जाती है। अब इन तीनों को जैसे पीसेज मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको मैंने कहाँ पैक करा हुआ? आइस पैक में। अगर बहुत गर्मी है तो आइस पैक में रहेंगी, लेकिन रहेंगी फ्रिज के बाहर। कोई भी चॉकलेट फ्रिज के बाहर रखी जाती है, अंदर नहीं रखी जाती। फ्रिज का टेम्परेचर इनके लिए सही नहीं रहता। लेकिन अब ये चूंकि मैंने आपको बताया कि गर्मी के मौसम में ये बिल्कुल मोल्ड हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो मान लो आपने कोई चॉकलेट बनाई हुई है, अपनी फॉर्म में है वो, तो वो भी मेल्ट होगी, अपनी फॉर्म खो देगी और ऐसी हो जाएगी। तो वो सेल पर्पज के लिए आप बना के रखोगे तो वो भी खराब हो जाएगी। ये देखो, ये मैंने जेल में रखी हुई है, तो इसलिए सेफ है। ठीक है, अभी सर्दी आ जाएगी तो कहीं भी रखो, हर चीज सेफ हो जाएगी, पर गर्मियों में ये दिक्कत कर देती है। एक चीज ये भी है इसके साथ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या बतानी है आपको
कि जब भी चॉकलेट आप कोई भी बना रहे हो, इसको यूज करो, इसको यूज करो, इसको, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, एक चलेगा, दो मिक्स करके भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। इन दोनों को मिक्स कर लो, इसका दो इसका एक रेशियो ले लो, इसका दो इसका एक रेशियो ले लो, या इसको इसके साथ मिक्स करके बना लो। मिक्सिंग भी चल सकती है किसी की किसी के साथ, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो आगे पीछे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं थोड़ी सी वैरायटी और बना के बताती हूँ आपको इनमें कैसे बनाएंगे। चॉकलेट्स के लिए क्या चाहिए, बेसिक चॉकलेट। उसके बाद अगर आपको डबल बॉयलर पे बनाना है तो एक बड़ा बर्तन नीचे और उससे बड़ा बर्तन ऊपर, स्टील का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। पहली चीज इसकी जरूरत है। दूसरी चीज मोल्ड्स की। मोल्ड्स हमारे पास बहुत तरह के रखे हुए हैं सामने। ये मेरे पास प्लास्टिक वाले हैं, ये सिलिकॉन वाले हैं, पॉलीकार्बोनेट के भी होते हैं, 2-3 तरह के और भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज हमारे प्लास्टिक और सिलिकॉन होते हैं। वो दोनों मैंने सामने रखे हैं। इसके अलावा मैंने रखा है बटर पेपर। बटर पेपर पर हम तब बनाते हैं जब हमें कई मोल्ड के बिना बनानी होती है, या मोल्ड किसी वजह से अवेलेबल नहीं होता, तब हम इसकी जरूरत पड़ती है, तब हम इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा मैंने लिए हैं एसेंस। किसी भी चीज से आप कैसे चॉकलेट बना सकते हो, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कैंडीज रखी हैं, और फ्रेशनर रखा है, माउथ फ्रेशनर रखा है, और बर्फी रखी है काजू की। तो यूज करते हैं हम इनको, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। डबल बॉयलर में अगर आपको करना है तो नीचे पानी रखो, पानी ऊपर वाले बाउल से थोड़ा नीचे है, टच करेगा तो वो कहीं छूछा जाएगा जो आपकी चॉकलेट को हार्म करेगा, तो पानी टच ना करे, इसलिए थोड़ा नीचे करके लीजिए। उसकी जो गर्माहट होगी पानी की, उसी से ही मेल्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं होती चॉकलेट को। तो लेकिन मुझे कहाँ से अच्छा लगता है काम करना, मुझे अच्छा लगता है माइक्रोवेव में काम करना, क्योंकि यहाँ पानी जो पास आएगा, छलक गया गलती से तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो माइक्रोवेव में सेफ्टी ज्यादा बनी रहती है इस वे में, कि कोई भी चीज हमारी मॉइस्चर गेन नहीं करेगी। तो मैं यहाँ का प्रोसीजर मैं ऐसे ही बता रही हूँ, काम मैं माइक्रोवेव में करके बताने वाली हूँ, और वो भी कितना ट्रिकी होगा वो सब मैं आपको सीक्रेट्स बताने वाली हूँ उस चीज के। ऐसे पतला पतला काट लो, जितना पतला हमारी काट लोगे उतना इसको टाइम कम लगेगा मेल्टिंग में। मोटा मोटा काटोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसको मैं अंदर रख रही हूँ। ये मैंने एक ब्रिक ली है, उसमें 4 ब्रिक थी आधी किलो की, तो 4 का मतलब 125 ग्राम, 125 ग्राम की इसमें एक ब्रिक गई, जिसको मैंने बारीक काट के, ये मैंने पूरी पावर ली है इसकी। इसको मैं अब लेस करूंगी, ये हो रही है लेस। लेस कितनी हुई देखो आप, ये है 100, ये 100, ये 80 और ये 60 पावर पे ओके कर रही हूँ, और हाफ मिनट लगा लूंगी। स्टार्ट। आधा मिनट हो गया, खोलते हैं इसको और चला लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है इसका, लेकिन बिगाड़ना भी तो नहीं है। क्या करेंगे फिर से सेम टू सेम। हाफ मिनट, फिर चला रही हूँ आधा मिनट के बाद। अब थोड़ी सी मेल्टिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे करने से जो है टेम्परेचर इवनली मूव करता है, बार बार इसको चलाना भी चाहिए। वापसी, प्रोसीजर यही रहेगा। स्लो स्लो करने से इसकी इवन कुकिंग होगी, जलने का डर नहीं रहेगा, प्लस इसमें शाइन आएगी। इस तरीके से धीरे धीरे आप करते रहोगे और चेक करते रहोगे और चलाते रहोगे तो शाइन भी ज्यादा आती है। अब जैसे गर्म है, मुझे जल्दी ठंडी चाहिए, तो आप थोड़ी सी चॉकलेट इसमें और डाल सकते हो, ऐसे उससे जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, और बाकी की जो नहीं आपने डाली है वो मेल्ट भी हो जाएगी साथ साथ। बहुत अच्छे से फेंट लो इसको, जल्दी ठंडी करनी है। गरम गरम पोरिंग से क्या होगा, गरम गरम मान लो पोर करते हो आप, तो चिपकी रह जाती है अंदर। गरम चीज में आपको पता है ना, किसी चीज में डालोगे तो क्या होता है, भाप आती है ना, बस वो चीज अपनी जगह घेर लेती है ना, तो चॉकलेट वहां से अपनी शाइन भी खत्म करती है और चिपकती भी है। तो थोड़ा सा ध्यान, जो मॉइस्चर कैसे आता है कैसे नहीं आना चाहिए, वो सब ध्यान करना पड़ता है चॉकलेट का काम करते हुए। ये देखो कितनी स्मूथ हो गई ना,
और शाइन भी दिख रहा हो रही है। अभी मौसम ठंडा हो गया, अब मैं ज़्यादा रुकूंगी तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और तुरंत जमने लग जाएगी। तो काम थोड़ा सा शुरू करते हैं। ये मैंने मोल्ड लिया, देखो छोटा सा मोल्ड मेरा प्यारा सा। इसमें मैं थोड़ा सा इसको करूँगी, फिर आपको नई चीज़ बताती हूँ। ये मोल्डेड पैटर्न बहुत सारे हैं जैसे चॉकलेट बनाने के, ये आपका मोल्डेड पैटर्न है। इसमें आपने सिर्फ अपने मोल्ड में ये डालनी है। डालना भी क्या है कि अगर आपकी शाइनिंग आई है तो अच्छी चॉकलेट, अगर आप शाइनिंग ही नहीं ले पाए तो फिर तो ये सिंपल सी भी बेकारी है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे काम को तो काम आपका अच्छा निखर के आएगा। अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ये टैपिंग करी, टैपिंग अभी देखो आपने पीओपी कभी बनते देखा है, टैपिंग कितनी करते हैं वो डिज़ाइन में फिल करके, बस वही चीज़ है। ये भी डिज़ाइन में जब आप फिल कर लेते हो कोई चीज़, टैपिंग से एयर निकलती है, सारी चीज़ अपनी जगह घेर लेती है, तो ये टैपिंग भी हो गई है ना। अब नई चीज़ दूसरी करके बताऊंगी मैं। हाँ, एक बाउल में थोड़ी सी चॉकलेट मैं अलग ले रही हूँ। इसमें मैं आपको क्या करके बताने वाली हूँ, फ्लेवर्ड चॉकलेट। अभी टैपिंग नॉर्मल चॉकलेट की थी, अब फ्लेवर्ड चॉकलेट की होगी। फ्लेवर्ड चॉकलेट किसी भी फ्लेवर की हो सकती है। देखो मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर हैं, पढ़ते जाओ क्या क्या है, दिख रहा है। अपना मनपसंद कोई भी फ्लेवर चुनो, उसमें बना सकते हो, ज़्यादा भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। कितने मेरे पास हैं, कितने मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने नहीं दिखा रही हूँ, ये बहुत होते हैं, असली बात ये है। ठीक है, तो एक कोई सा ले लेते हैं और काम करते हैं। मेरे हाथ में इस टाइम आया बटर स्कॉच, तो बटर स्कॉच की मैं बोतल खोल रही हूँ और इसके एक आधी ड्रॉप इसमें डालती हूँ। बड़ी छोटी सी क्वांटिटी है ना, तो क्या है कि फ्लेवर्स बड़े जल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इस करके बहुत कम क्वांटिटी में डलता है। तो मैं डाल दिया, मैंने डाला है कौन सा, बटर स्कॉच, नहीं कौन सा डाला है, तो बटर स्कॉच एसेंस में अब मैं काम कर रही हूँ। तो वो मेरी प्लेन मोल्डेड थी, ये मेरी फ्लेवर्ड होने वाली मोल्डेड। ये अब इसको जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि ये जमने की तैयारी कर लेगी, मौसम ठंडा हो चुका है। ये हो गई मेरी। अब मैं इसको सारी कंज्यूम कर लेती हूँ क्योंकि ये फ्लेवर वाली हो चुकी है। टैपिंग कर रही हूँ बिल्कुल, जो मैंने अभी बताई थी आपको, ये टैपिंग हो गई। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखूंगी, मौसम ठीक है हमारा, फ्रिज में रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कुछ भी, तो ये रख देती हूँ साइड में। अभी मैं इस टाइम ले रही हूँ माउथ फ्रेशनर, एक यहाँ डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट। तो छोटी सी चीज़ चॉकलेट, लेकिन काम इसके कितने बड़े बड़े होंगे वो देखिए अब आप। एक एक स्पून डाल रही हूँ। इसकी भी टैपिंग हो गई, ये भी रख देते हैं। अब मैं नहीं भी बताऊंगी ना, टैपिंग हो गई, ठीक है। अब मैंने एक जो आपको कैंडी दिखाई थी वो मैंने ऐसे क्रश कर ली, मिक्सी में कर सकते, कोई भी कैंडी फ्लेवर ले सकते, पान फ्लेवर में है। इसमें मैं डाल रही चॉकलेट, तो जैसे मैंने कैंडी इसमें मिलाया तो इससे क्या फ्लेवर भी आ गया और क्रंच भी आ गया। तो कभी कभी आपने देखा होगा क्रंची भी होती है जैसे चॉकलेट्स, तो ये स्वाद भी लगेगी, क्रंची भी लगेगी। तो मैंने एक क्रंची स्टाइल भी बता दिया। पान फ्लेवर में मेरे पास लेमन वाली भी है, वो फ्लेवर भी बना सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको नई चीज़ बताऊंगी, दूसरा फ्लेवर नहीं बता रही हूँ। अब आप अपने आप इस चीज़ को हर फ्लेवर में कर पाओगे। तो अब मैं क्या करी, काजू कतली पड़ी ना जैसे दिवाली की, ये देखो ये गई। मैंने तो एक दो चीजें बतानी है, आप उसके बाद देखना कितना कुछ करोगे, बताना मुझे कमेंट में क्या क्या कर रहे हो। ये यहाँ रख रही हूँ, ऐसी बाकी भी 2-4 पीस और कर लेते हैं। अब इनके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देते हैं,
कुछ और खास हो गया ना। स्प्रिंकल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, इसके अलावा जो कुछ है वो भी दिखाते हैं 2-4 आपको। तो ये हमारे तैयार हो गए स्प्रिंकल्स डाल के। तो ये मर्जी से आप कोई भी स्प्रिंकल डालो, तैयार कर लो इस चीज़ को। तो अब क्या करें, हम कुछ नया बताना था ना मैंने, एक और चीज़। ये देखो, ये मैंने खील लिया है, अभी आपके सबके घर में पड़ी है ना खील, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके क्रंची कर लिया। अब मैं इसको इसमें डालने वाली हूँ, इसमें डाल रही हूँ। जितना आप पतला मोटा चाहो उतनी डाल लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अगर आप लड्डू बनाना चाहो लड्डू बना लो, रॉक्स बनाना चाहो रॉक्स बना लो, मोल्ड बनाना चाहो मोल्ड में थोड़ा सा कूट के डाल दो, कुछ भी बना लो इसका। हाँ, तब आपको समझ में आ गया ये वाली बात कि फ्रूट एंड नट या दूसरी चॉकलेट्स में कुछ 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 जो मिला के बना के आपको दिखा रहे हैं, इतनी महंगी सेल हो रही है, वो क्या चीज़ है। इसमें मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। वो ऐसी मिक्सिंग ही तो है, चॉकलेट मेल्ट करा, मिक्स करा और हो गया। रॉक्स बना रही हूँ इसके। लड्डू बांधना चाहो लड्डू बांध लो, लॉलीपॉप बनाना चाहो लॉलीपॉप बना लो, कुछ भी कर लो। अभी आपकी खील है जिसको मैंने नई फॉर्म दे दी चॉकलेट वाली। पलटते हैं, निकालते हैं इनको। बस जरा सा हाथ लगाना है पीछे से और ये निकल जानी है ऐसे। ये निकल गया एक मोल्ड, बाकी का भी ऐसे निकाल लेते हैं। शाइनी है ना, बस ये ऐसी ही चाहिए होती है। रॉक्स जो मैंने बनाई थी खील की वो भी निकाल रही हूँ आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और क्या कह रही थी मैं, हाँ ये सारी हमारी 250 ग्राम में बनी है। 250 ग्राम चॉकलेट 2 बार ली थी ना मैंने आपके सामने, उसी से बनी है। खील की, मोल्डेड फ्लेवर वाली, माउथ फ्रेशनर वाली, काजू कतली वाली और फ्लेवर्ड, ये सब बनाई है ना हमने। हाँ, तो बहुत कुछ वैरायटी हो गई। और ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें जो दिवाली स्पेशल हो गई। तो ठीक है, हो गया। तो होममेड चॉकलेट इतनी आसानी से बना सकते हो, इतनी वैरायटी बना सकते हो। बिजनेस करो इस चीज़ का। देखो अब 250 ग्राम का मतलब कितना, तकरीबन 50 रुपये। तकरीबन 50 रुपये में इतनी सारी चॉकलेट है ये। बाकी तो सब कुछ ऐसा है ही नहीं, एक बार खर्चा करा सालों साल चलेगा एसेंस अगर कोई ले लिया तो। सभी चीज़ें आप वैरायटी कितनी कितनी और अपने आप कुछ भी करोगे मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या क्या नया किया आपने।